Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel 17. And in today's class, we will discuss about will have to modal verb. So students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई मसला हो रहा है या आप कोई मुझे सजेशन देना चाह रहे हैं या आप कोई स्पेसिफिक चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें आए गाइस, स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 17। So students, will have to modal verb. So will have to modal verb is used to express necessity in the future. यानी कि will have to modal verb का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर में या मुस्तकबिल में किसी की ज़रूरत को बयान करने के लिए। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये हैज़ टू और हैव टू मॉडल वर्ब का फ्यूचर है। यानी कि हैज़ टू एंड हैव टू को हम यूज करते थे टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द प्रेजेंट। इसी तरह से पिछली क्लास में हमने हैड टू मॉडल वर्ब पढ़ा था। तो हैड टू मॉडल वर्ब की डेफिनेशन ये थी टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द पास्ट। यानी कि हैड जो है वो सेकंड फॉर्म थी, इसलिए वहां पे हमने हैड टू का यूज किया था। तो वो पास्ट की जरूरत को बयान करने के लिए था। लेकिन अब चूंकि फर्स्ट फॉर्म हैव के साथ विल आ गया तो विल हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। सो टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द फ्यूचर कि आने वाले वक्त में जब हम किसी की जरूरत को बयान करना चाहते हैं तो उसके लिए हम विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब आने वाले वक्त में हम किसी की जरूरत को किस तरह से बयान करते हैं? सो उर्दू जुमलों के आखिर में ना होगा, नी होगी, ने होंगे या पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे वगैरह आता है। मसलन आपको कल कॉलेज आना पड़ेगा या आना होगा। ठीक है। अब इसी तरह से आपको ऐसा करना पड़ेगा, उन्हें वैसे करना होगा। लाइक अब जो कुछ भी करना होगा या करना पड़ेगा तो ये हमारे फ्यूचर की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, अब इसके जो सेंटेंस बनाने का तरीकाकार है वो सिंपल बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हमने हैज टू, हैव टू या हैड टू को पढ़ा था। फर्क सिर्फ इतना आ रहा है कि जहां पे हैज टू, हैव टू या हैड टू आ रहा था उसकी जगह पे हम विल हैव टू यूज कर रहे हैं। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम वैसे ही है जिस तरह से हमने हैज टू, हैव टू या हैड टू की स्ट्रक्चर को पढ़ा था। सो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन विल हैव टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड एंड एट दैट देयर इज अ फुल स्टॉप। तो चलें कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं। जैसे कि उसे इस महीने वीजा के लिए दरखास्त देनी होगी या देनी पड़ेगी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट कौन है? उसे, यानी कि वो लड़का भी हो सकता है, वो एक लड़की भी हो सकती है। यहां पर अब हम एक लड़का ले लेते हैं तो वो एक लड़का की इंग्लिश है ही। सब्जेक्ट ही हो गया। देन विल हैव टू, he will have to, then वर्ब क्या है यहां पे? दरखास्त देना, अप्लाई। he will have to apply। किस चीज के लिए अप्लाई करना है? वीजा के लिए, फॉर वीजा। he will have to apply for वीजा इस महीने, दिस मंथ। So he will have to apply for visa this month कि उसे इस महीने वीजा के लिए दरखास्त देनी होगी या देनी पड़ेगी। ये दोनों सेंस देगा, देनी होगी या देनी पड़ेगी, मतलब एक ही निकल रहा है, सिर्फ अल्फाज दोनों के डिफरेंट हैं। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है उन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा या उन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा। सो सब्जेक्ट कौन है यहां पे? उन्हें, यानी कि वो ज्यादा है। तो वो ज्यादा की इंग्लिश क्या होती है? दे। देन विल हैव टू, दे विल हैव टू। अब यहां पर वर्ब क्या है? वर्ब है सोचना, थिंक।
दे विल हैव टू थिंक। किस बारे में सोचने की बात हो रही है? अपने मुस्तकबिल के बारे में। तो अब अपने की इंग्लिश देयर। दे विल हैव टू थिंक अबाउट देयर। किस बारे में सोचने की बात हो रही है? मुस्तकबिल। तो मुस्तकबिल की इंग्लिश है फ्यूचर। सो दे विल हैव टू थिंक अबाउट देयर फ्यूचर, कि उन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा या उन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे पास लास्ट सेंटेंस है कि मुझे अपने घर वालों को इस बारे में बताना होगा या बताना पड़ेगा। सो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? मुझे, यानी कि मैं यहां पर सब्जेक्ट हूं। तो मैं की इंग्लिश है I. Then will have to, I will have to, वर्ब क्या है यहाँ पे? बताना, चल। I will have to tell। किसे बताने की बात हो रही है? अपने घर वालों को, यानी कि अब मेरे घर वालों को, my family। So I will have to tell my family। मुझे अपने घर वालों को बताना होगा या बताना पड़ेगा। किस बारे में? इस बारे में, अबाउट दिस। सो आई विल हैव टू टेल माय फैमिली अबाउट दिस, कि मुझे अपनी फैमिली को इस बारे में बताना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप पिछले सेंटेंसेस को देखें तो सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ मॉडल वर्ब का डिफरेंस आ रहा है। बाकी सेंटेंस जो है वो सेम एज इट इज, जिस तरह पिछली सेंटेंसेस के अंदर हम पढ़ के आए हैं, बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। सो आई होप सो आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें बात करते हैं अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सिंपल ये करेंगे कि विल के बाद नॉट लगा देंगे। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए हैं। तो अगर आप पिछले पॉजिटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपको डिफरेंस सिर्फ नॉट का नजर आएगा। और यहां पर हम नॉट लगा रहे हैं विल के बाद। विल नॉट हैव टू, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अच्छा, अब स्पीकिंग के अंदर आप विल नॉट का शॉर्टकट वोंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोलने में अगर आप यूज करना चाहें तो विल नॉट का शॉर्टकट है वोंट। ओके, वोंट हैव टू। तो चलें देखते हैं, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे कि उन्हें अपना शनाख्ती कार्ड लेने के लिए इस्लामाबाद नहीं जाना होगा या नहीं जाना पड़ेगा। सो सब्जेक्ट कौन है? उन्हें, यानी कि वो ज्यादा है। सो दे। Then will not। have to, they will not have to। वर्ब क्या है यहां पे? लेने के लिए जाना। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक और पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स आ जाते हैं। अब देखिए, यहां पर लेने के लिए ये भी वर्ब है, जाना भी वर्ब है। तो यहां पर आपने एक पॉइंट ज़हन में रखना है कि अगर किसी जुमले के अंदर दो वर्ब्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जो उर्दू में दूसरे नंबर पे वर्ब आ रहा है वो इंग्लिश में पहले नंबर पे आएगा, और जो उर्दू में पहले नंबर पे आ रहा है वो इंग्लिश में दूसरे नंबर पे आएगा। मतलब अब यहां पर वर्ब हमारे पास लेना और जाना, दो वर्ब्स हैं। ठीक है, अब ये उर्दू में पहले नंबर पे आ रहा है तो इसका मतलब है ये इंग्लिश में दूसरे नंबर पे आएगा, और ये उर्दू में दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो अब हैव टू के फौरन बाद जो है वो हम जाना की इंग्लिश लगाएंगे। सो दे विल नॉट हैव टू गो। ठीक है, अब कहां जाने की बात हो रही है? इस्लामाबाद। गो टू इस्लामाबाद। दे विल नॉट हैव टू गो टू इस्लामाबाद। अब किसके लिए? शनाख्ती कार्ड लेने के लिए, फॉर कलेक्टिंग
ID card. So they will not have to go to Islamabad for collecting ID card. कि उन्हें ID कार्ड लेने के लिए या शनाख्ती कार्ड लेने के लिए इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा या नहीं जाना होगा. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे हर रोज क्लास लेने के लिए कॉलेज नहीं जाना होगा या नहीं जाना पड़ेगा. सो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? मैं, I. Then will not have to, I will not have to. दूसरा वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना, go. कहां जाने की बात हो रही है? To college. I will not have to go to college. किसके लिए? क्लास लेने के लिए. For taking क्लास. रोजाना या हर रोज? डेली. सो आई विल नॉट हैव टू गो टू कॉलेज फॉर टेकिंग क्लास डेली. कि मुझे हर रोज क्लास लेने के लिए कॉलेज नहीं जाना होगा या नहीं जाना पड़ेगा. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास आपको इस महीने बिजली का बिल अदा नहीं करना होगा या नहीं अदा करना पड़ेगा. सब्जेक्ट कौन है? आप, you. Then will not have to. You will not have to. वर्ब क्या है यहां पे? अदा करना, pay. You will not have to pay. क्या अदा करने की बात हो रही है? बिजली का बिल. इलेक्ट्रिसिटी बिल. इस महीने, this month. So you will not have to pay electricity bill this month. कि आपको इस महीने बिजली का बिल अदा नहीं करना होगा या नहीं अदा करना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस. और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको इस चीज का पता है कि जब भी हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम देखेंगे नेगेटिव को. तो नेगेटिव में हमने क्या चीज देखनी कि किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था. तो किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया? हमने विल के बाद नॉट लगाया था. तो अब यही विल यहां से उठा के हम यहां पर लगा देंगे तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा या सवाल बन जाएगा. तो चले देखते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल, देन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. सो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है कि क्या मुझे आपकी मदद करनी होगी या मदद करनी पड़ेगी. मतलब क्या मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल will. देन सब्जेक्ट कौन है? मैं, क्योंकि मदद मैंने करनी है. सो I will I. देन have to. will I have to. वर्ब क्या है यहां पे? मदद करना, help. will I have to help. किसकी मदद करनी है? आपकी, you. will I have to help you. क्या मुझे आपकी मदद करनी होगी या क्या मुझे आपकी मदद करना पड़ेगी. इसी तरह से नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसे क्यों कॉलेज छोड़ना होगा या छोड़ना पड़ेगा. अच्छा, अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखें कि यहां पर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आ रहा है. अब ये जो क्यों है ये हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है. तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस का जैसे कि आपको पता है कि इसी स्ट्रक्चर के शुरू में आप क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड वाली इंट्रोगेटिव बन जाएगी या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. तो अब सबसे पहले मुझे जो इंग्लिश लगानी होगी, बल्कि विल नहीं यूज करूंगा, बल्कि इसकी बजाय यहां पर हम सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगाएंगे. तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? why. देन will, why will. सब्जेक्ट कौन है? उसे, यानी कि वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है. तो चले हम फिर वक्त लड़का ही ले लेते हैं. he, why will he. then have to, why will he have to.
वर्ब क्या है यहां पे, काम कौन सा करना है, छोड़ना, लीव। Why will he have to leave? क्या छोड़ने की बात हो रही है, कॉलेज। Why will he have to leave the college? Why will he have to leave the college? कि उसे कॉलेज क्यों छोड़ना होगा या उसे कॉलेज क्यों छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको कब स्टेशन पर पहुंचना होगा या पहुंचना पड़ेगा। अब यहां पर भी कब जो है ये एक क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम कब की इंग्लिश लगाएंगे। तो कब की इंग्लिश क्या है, when, then will, then सब्जेक्ट कौन है, आप, you, when will you, next have to, when will you have to, वर्ब क्या है यहां पे, पहुंचना, अराइव या रीच। आप इन दोनों में से जो मर्जी यूज कर ले, दोनों का मतलब एक ही है। When will you have to arrive या when will you have to reach। कहां पर पहुंचने की बात हो रही है, स्टेशन पर, at the station। So when will you have to arrive at the station, कि आपको कब स्टेशन पर पहुंचना होगा या आपको कब स्टेशन पर पहुंचना पड़ेगा। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि क्या हमें इंग्लैंड जाने से पहले इंग्लिश सीखनी होगी या सीखनी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल, देन सब्जेक्ट कौन है, हम, यानी कि हमें सीखने, तो सब्जेक्ट कौन है, हम, वी, विल वी, देन हैव टू, will we have to। वर्ब यहां पर दो, एक तो जाना आ रहा है, दूसरा सीखना आ रहा है, तो जो दूसरे नंबर पे है वो पहले आएगा। सो will we have to learn, will we have to learn, क्या सीखने की बात हो रही है, इंग्लिश। will we have to learn English, क्या हमें इंग्लिश सीखना होगी या सीखनी पड़ेगी इंग्लैंड जाने से पहले। बिफोर, पहले की इंग्लिश क्या है, बिफोर, बिफोर गोइंग टू इंग्लैंड। सो विल वी हैव टू लर्न इंग्लिश बिफोर गोइंग टू इंग्लैंड। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। सो आई होप सो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की भी समझ आ गई होगी और विल हैव टू मॉडल आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्क सिर्फ इतना आ रहा है कि हैज टू एंड हैव टू हम मौजूदा वक्त की नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हैड टू मॉडल वर्ब जो है वो हम सेम इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो हम पास्ट के सेंस में यूज कर रहे हैं, क्योंकि हैड जो है वो सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म हम हमेशा पास्ट में यूज करते हैं। इसी तरह से आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया विल हैव टू। अब विल हैव टू भी सेम उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिस पर्पस के लिए हैज टू या हैव टू यूज हो रहा था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि अगर आपने फ्यूचर में किसी की जरूरत को बयान करना है तो उसके लिए हम विल हैव टू का यूज करेंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी क्लास नंबर 18 में। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।